लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बजने के बाद से राजनीति चरम पे है। पार्टीज एक दूसरे पे हमले बोल रही हैं। जनता को इम्प्रेस करने के लिए नेता गवैया, कवि, लेखक सब बन गए हैं। कवायद चाहे जितनी भी कर ले, नेताजी जनता को करना वही है जो उसने ठाना है। चाहे किसी को चुनाव में हराने की जिद हो या फिर कहीं से चुनाव लड़ने की जिद या फिर किसी पर जुबानी हमला बोलने की जिद, कहते हैं सियासत में कोई किसी के पीछे पड़ जाता है तो उसे आसानी से नहीं छोड़ता है। कुछ ऐसे ही पीछे पड़ी हैं स्मृति ईरानी राहुल गांधी के। साहब हुआ ये है कि स्मृति का राहुल को अमेठी से हराकर मन नहीं माना तो वायनाड पहुंच गईं। ना, राहुल के खिलाफ वायनाड से खुद नहीं लड़ रही हैं, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार सुरेंद्रन के लिए प्रचार करने पहुंची स्मृति ईरानी जनता से कहने लगी, पहले अमेठी को बचाया, अब केरल को बचाने आई हूं। गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना। अपने साथ धोखा हो या छलावा, आवाम सब जानती है। अब स्मृति मैडम को ये कौन बताए कि वो तो बस एक जिद पर अड़ी हैं कि वायनाड से भी राहुल गांधी का पत्ता कट जाए। अगर इंडिया अलायंस के कोई आप नेता पाए तो पहले उनसे ये पूछिए, तुम्हारी नीति क्या, पॉलिसी क्या, तुम्हारा नेता कौन, हु इज योर लीडर। तुम्हारी नियत हम सबको पता है। इंटेंशन इज टू लूट, वी ऑल नो। द क्वेश्चन टू इंडिया अलायंस टुडे इज दिस, हु इज योर प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट? इज इट राहुल गांधी? इधर जगत दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी ससुराल की सियासी विरासत को बचाने के लिए अमेठी से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। उन्हें तो अमेठी की जनता का मन भी समझ में आ गया है। वो कहते हैं, अमेठी की जनता चाहती है कि मैं वहां से चुनाव लड़ूं। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊं और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूं, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं और मेहनत करूं, तो उसी के वजह से मुझे आना चाहिए। अब भाई इन्हें कौन बताए कि सपने तो शेख चिल्ली भी खूब देखता है, लेकिन उसके सपने धराशायी भी हो जाते हैं। अब क्या सासू माँ सोनिया गांधी दामाद का सपना पूरा करेंगी? खैर, रॉबर्ट वाड्रा का सपना पूरा हो न हो, कंगना का सपना सच हो रहा है। हिमाचल की बेटी के लिए जयकारे लग रहे हैं। तो साहब, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कंगना के लिए? इसीलिए इन जयकारों की गूंज में डूबी कंगना मंडी में धुआंधार प्रचार में जुटी हैं। यहाँ तक कि मतदाताओं को इम्प्रेस करने के लिए गवैया तक बन गई हैं। तो भैया, सियासत किसी को गवैया बना देती है तो किसी को कवि। अब अपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को ही देख लीजिए। मोदी के विरोध में उनका कवि मन सामने आ गया तो कुछ ऐसा कह गए जो शायद मोदी जी को नागवार गुजरे। मोदी से 56 इनकी छाती है मेरी, मैं नहीं डरूंगा। अरे भाई, आप नहीं डरते, फिर चाइना को हमारा बहुत सा भाग क्यों छोड़े? वो अंदर घुस के आ रहे। आप क्या नींद कर रहे हो? क्या नींद की गोली खाए हो? क्या राजस्थान के खेतों में से अफीम ले जाके क्या है? या वो खिलाए है क्या? तो देश के लिए कभी कुछ सोचते नहीं, सिर्फ गांधी परिवार को गालियां देना, हमको गालियां देना, यही काम करते हैं।
खरगे जी फिक्र ना करें, कविता के आगे क्या है, कविता के पीछे क्या है, सब जानती है जनता। तो साहिबान, इधर जेल से संजय सिंह बाहर क्या आए, तिहाड़ जेल में फिक्रमंद बैठे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बाहर आने की आस फूट फूट कर बाहर निकल रही है। हुआ ऐसा है साहब कि सिसोदिया ने तिहाड़ जेल से अपनी विधानसभा पटपड़गंज की जनता के नाम पत्र लिखा है, जिसमें कहा है कि जल्द ही जेल से बाहर निकलेंगे और आप सबसे मिलेंगे। सिसोदिया जी, लेखनी से आप चाहे जनता को इम्प्रेस करने की खूब कोशिश कर लें, उसे जो करना है वही करेगी। है ना भाइयों बहनों, सियासत का मजा अजब है और ये पब्लिक है जो गजब है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।